हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में 12th के मैथ के अंतर्गत चैप्टर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था। तो उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसके अंतर्गत हम समतुल्य, सममित और संक्रामक यानी कि ये कहें कि संबंधों के प्रकार को पढ़ रहे थे, या फिर एक कहें तुल्यता संबंध पढ़ रहे थे। क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से देखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि कोई एक सेट है, समतल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय, और रिलेशन कुछ इस प्रकार है कि L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये L1 और L2 आपस में रिलेटिव जब है जब L1 समांतर है L2 के। तो इसे आपको प्रूफ करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। तो उसके लिए हम समतुल्य, समतुल्य चेक करते हैं। लास्ट वीडियो में भी बताया समतुल्य, सममित और संक्रामक क्या है। तो समतुल्य के लिए हम मान लेते हैं कि L कोई रेखा है और वो लेट L कोई रेखा है और इस सेट से है, बिलोंग्स टू A फॉर ऑल L। मतलब L कोई एक रेखा ली है इससे, वो कोई भी हो सकती है फॉर ऑल L। तो इसके लिए कोई भी रेखा, अब आप ये समझते हैं कि कोई भी रेखा अपने आप के समांतर हो सकती है, क्योंकि ऐसा लिखेंगे, कोई भी रेखा स्वयं के समांतर हो सकती है, अर्थात L समांतर है L के। तो इसका मतलब ये हुआ L, L बिलोंग टू R। तो हम कह सकते हैं कि L से संबंध रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि R एक अतः R एक समतुल्य संबंध है। इसी प्रकार हम सममित को चेक करें तो सममित में हम ऐसा करते थे कि दो लेते थे किसी सेट से। इससे हमने दो एलिमेंट लिए, L1 लेट L1 L2 बिलोंग टू A फॉर ऑल L1 और L2, मतलब L1 L2 किसी सभी मानों के लिए। तो यदि L1, L2 बिलोंग्स टू R है, यानी कि यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R है और अगर ये लेने के बाद L2 L1 से रिलेशन रखता है, कोई संबंध रखता है जो दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि सममित है। तो इसके लिए चूंकि ये बिलोंग्स टू R है तो इसे लिख सकते हैं हम L1 समांतर है L2 के। या फिर ये कहें इसे, अगर L1 L2 के समांतर तो क्या L2 L1 के समांतर नहीं होगी? ये भी होगी। और जब ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि L2, L1 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब R कैसा हुआ? संक्रामक, नहीं सॉरी सममित। R सममित संबंध है, अतः कह के। और इसी प्रकार सममित संक्रामक को अगर देखें, संक्रामक संबंध के लिए तो लेट L1 L2 L3 ले लेते हैं। L1 L2 ABC करके भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, वेरिएबल है बस। एंड L3 बिलोंग्स टू A फॉर ऑल L1 L2 एंड L3। चूंकि इसके लिए यदि मान लेते हैं, यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R, यदि L2
या एक ही बार लिख लेते हैं, यदि ये और ये L2 L3 बिलोंग्स टू R, यदि ये है तो L1 L3 से रिलेशन होना चाहिए। तो अभी देखते हैं, अगर L1 L2 के साथ रिलेट है तो इसका मतलब किस प्रकार रिलेशन में है, L1 समांतर है L2 से, और इसका मतलब यह L2 समांतर है L3 से। चूँकि L1 समांतर है L2 के और L2 समांतर है L3 के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि L1 समांतर है L3 और L1 L3 समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि L1 और L3 बिलोंग्स टू R। देखो लिखने का तरीका ये समझ पा रहे होंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसे, इस प्रकार से दोबारा से ये लिखा और फिर ये लिखा। तो L1 L3 के समांतर है, चूँकि R में है तो समांतर है, तो इसका मतलब होता है R संक्रामक संबंध है। अतः हम कह सकते हैं चूंकि समतुल्य भी है, सममित भी है और ये संक्रामक भी है, तो इसलिए यह एक R एक तुल्यता संबंध होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये समतुल्य, सममित और संक्रामक है। क्वेश्चन में ये कहा है कि इसके बाद एक उसने लाइन लिखी है कि y इजक्वल टू 2x प्लस 4 से रिलेटेड सभी रेखाओं का समुच्चय लिखे। तो इसके लिए सभी रेखाओं का जो समुच्चय है वो लिख सकते हैं y इजक्वल टू 2x प्लस, यहाँ कोई भी वेरिएबल अलग कर दें, मान लो c ले लेते हैं और c बिलोंग्स टू R, तो c जो भी रखते जाएंगे तो उसी प्रकार से अनेक रेखाओं का समुच्चय आपके पास हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने समतुल्य, सममित और संक्रामक के क्वेश्चन किए हैं। कुछ इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो फिलहाल आप इतना करें। धन्यवाद।